जी जी, बहुत शुक्र है भाई अल्लाह ताला का भी और गौहर खटक साहब का भी कि उन्होंने उनकी मेहनत और उनकी तगदो से ये हमें चेक मिला है। तो आपको मिला इस अमाउंट के साथ खुश हैं, किस तरह इजहार करेंगी गौहर खटक के सपोर्ट? बहुत शुक्रिया गौहर खटक साहब का कि उन्होंने हमारी तरफ इतनी ही नज़र करम कर ली, बहुत मेहरबानी उनकी। क्या पैगाम क्या देंगे गौहर खटक साहब को? मैं कहता हूँ अगर पूरी उम्र यही रहे तो गरीबों का साथ दे तो अल्लाह से और तरक्की देगा। अच्छा, इतने खुश हैं आप? जी सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको रिटायरमेंट के पैसे मिलने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस अमल को? जी फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हो रही है इस बात पे कि हमारा 3 साल के बाद ये रिकॉर्ड अभी कामयाब हुआ। और खटक साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि 3 महीने से 4 महीने से अभी आए और इनके पास हम लोग आए और हमारा काम जल्द से जल्द हो चुका है। अच्छा, आप कब रिटायर हुए थे? सन 2021 में पहले महीने में रिटायरमेंट हुआ था। दफ्तर के 3 साल से चक्कर काट के थक गए। मसलाम ठीक ठाक। अच्छा, गौहर खटक के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? नहीं बहुत अच्छा है, जैसे आए तो काम हो गया हमारा। 3-4 साल से हम लोग ख्वार हो रहे थे, पैसे नहीं 4 साल से मुसलसल आप यहाँ आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आपको कौन लोग थे जिनके पास आप आ रहे थे? एमसी के पास आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा रहे थे, या डीसी कोलंगी के पास जा रहे थे? किसके पास जाते थे? सबके पास आ रहे थे, कभी वहाँ फैल जा रही, कभी वहाँ फैल जा रही है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, करते करते 2-3 साल लग गए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन में। इस वक्त का जो है रिटायर्ड मुलाजिमीन के बकायाजात की अदायगी का जो एक दरीना मसला था, उसको गौहर खटक हल करने जा रहे हैं। गौहर खटक का एक और अहसन इक़दाम है ये। कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड हुए हैं टाउन से, रिटायरमेंट के बाद कई तो इंतकाल कर गए हैं, मर चुके हैं, मगर क्या है कि अब तक उनकी जो भी लाइबिलिटीज़ थी उसकी अदायगी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि 12 अरब की लाइबिलिटीज़ जो है इस टाउन ने देना हैं, मगर आज तक का उसकी अदायगी का किसी ने नहीं सोचा। जितने एडमिनिस्ट्रेटर, जितने डीसीज़ आए, एमसीज़ आए, किसी ने नहीं सोचा। मगर ये भी कहा जा रहा है कि चंद ही महीने हुए हैं गौहर खटक को वो चेयरमैन बने हैं, उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं जी डेवलपमेंट का काम अपनी जगह में करते रहेंगे, मगर ये एक दरीना मसला है क्योंकि रिटायर्ड जो मुलाजिमीन हैं उनके लवाहकीन इस वक्त दरबदर थे और बहुत से कोर्टों में भी केस दायर कर चुके हैं, अदालतों में ये मसला ज़ेर समाअत भी हैं। मगर क्या कहना गौहर खटक का, गौहर खटक ने इस दरीना मसले को हल करके रिटायर्ड मुलाजिमीन का दिल जीता है। आइए मज़ीद तफसीलात गौहर खटक से जानते हैं और यहाँ जो बैठे हुए मुलाजिमीन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वजूहत क्या बता रहे थे ताख़िर की? बात यही कि जी हमारे पास बजट के पैसे नहीं है। अच्छा। बजट आएगा तो फिर हम आपका काम करेंगे। गौहर खटक ने कहाँ से बजट को यकीनी बनाया? अब ये तो उन्होंने भागदौड़ की है और सिंध गवर्नमेंट से हमारी बातचीत की कि इनसे मतलब कि इनका मुलाजमत का जो साख होता है इनको दिया जाए। बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, जब से आए हूँ सार बंदा आगे परेशान हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप कब रिटायर्ड हुए थे? 2018 में 2021 में 21 में। अच्छा, हाँ 2021 में। सही। हाँ। अच्छा, आपने इससे पहले भी यहाँ पर चक्कर काटे होंगे? चक्कर लगाए। अच्छा, तो कहना क्या था उनका? उन्होंने कहा यही कहना था हो जाएगा, काम हुआ नहीं, अभी हुआ है, अभी खुशी है हमारे को इस चीज़ की। अच्छा, गौहर खटक को आए भी चंद महीने हुए, इन्हीं चंद महीनों में आपका ये दरीना मसला हल करा, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छे है हमारे लिए। बहुत शुक्र है भाई अल्लाह ताला का भी और गौहर खटक साहब का भी कि उन्होंने उनकी मेहनत और उनकी तगदो से ये हमें चेक मिला है। अच्छा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें आगे भी कामयाबी नसीब करे और इसी तरह उनको फ़ंड मिलते रहें और वो हमारे बकाया जात हमें देते रहें। अच्छा, इससे पहले भी आप यकीनन चक्कर काटी होंगी यहाँ पर, क्या कहना था इससे पहले जो भी यहाँ फाइज थे ओहदों पे? बस वो यही कहते थे कि आगे से फंड नहीं आ रहा है, जब आएगा तो आपको देंगे, बस इसी तरह की गुफ्तगू थी बस, और क्या। गौहर खटक को तो आए हुए भी अभी कम ही अर्सा हुआ, 3-4 महीने हुए। जी हाँ, इन्होंने बस उम्मीद थी कि अल्लाह ने चाहा तो ये करवा देंगे और हो गया। अच्छा, शुक्रिया इनका बहुत। वालेकुम। मुबारक हो, आपको चेक मिल गया। बहुत शुक्रिया। आप दरीना मसला आपका हल हुआ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल ऐसी ही बात है। कुछ तो मिला। हाँ, कुछ तो। 2019 में मैं रिटायर हुआ था, अब 2024 चल रहा है, लेकिन मेरे कोई बकाया जात अभी तक नहीं मिले। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ मैं। अच्छा, आज कुछ चेक नहीं मिला आपको? नहीं, आज चेक नहीं मिला मेरे को। उसका लीव इंकेजमेंट का तो मिल चुका था चेक पहले ही, लेकिन उसके बाद कोई बकाया जात मुझे नहीं मिले, ना किसी किस्म का किराए का मकान है। जिनको पहला किस्त मिला है आज, उनके साथ आप शामिल नहीं हुए? नहीं, पहले मुझे मिल चुका था वो। तो उसके बाद घर का मकान का किराया, वाइफ शुगर की मरीज़ है, वो किस तरह मेरा गुजारा, 25,000 प्राइवेट नौकरी में कर रहा हूँ,
बराए मेहरबानी ये है कि मेरे जो बकाया जात है वो मुझे दिलाया जाए। आप उम्मीद रखते हैं गौर खटक से? जी इनसे तो पूरी रखते हैं, इसलिए कि बहुत जल्दी इन्होंने जो ना इस काम को पाए तक 4 माह के अरसे में जी, जी। अगर 1 करोड़ के लगभग अमाउंट देकर उन रिटायरमेंट मुलाजिमीन के ज़ख्म भरने की कोशिश कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ सर, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और पहली दफ़ा मैंने इनको देखा कि इस तरह काम करते हुए, और बहुत अच्छी बात थी इनकी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, गौहर खटक साहब का एक और इकदाम जो कि इंसान दोस्त रहा, एक दरीना मसला था जो कि रिटायर मुलाजिमीन के पैसे नहीं मिल रहे थे, आज चेक तकसीम करके उनका दिल जीता। अभी हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की, उनका भी दिल गार्डन हो रहा है। जो भी मुलाजिमीन थे यहाँ, दे आर क्वाइट हैप्पी। आइए गौहर खटक साहब से जानने की कोशिश करते हैं ये कैसा इजहार करते हैं। सर, बहुत एक अच्छा दरीना मसला आपने हल किया, एटलीस्ट उनको एक खुशी की नवीद तो नज़र आई, कैसा इजहार करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो रिटायर मुलाजमीन थे जिनके घरों में फौतगी हो गई या बच्चों की शादियां करनी थी, वो 4, 5, 6 सालों से अपने पैसों के लिए चक्कर काट रहे थे, और पिछले 5, 6 साल से इनको कोई पेमेंट नहीं मिली है। तो मैंने अपने अकाउंट वालों से बात की, मेरे पास जब आते थे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक रिटायर मुलाजमीन आपके पास आए और आपसे कहे कि मुझे कुछ नहीं मिला है और मुझे चाहिए मेरे बच्चे की शादी या किराए का मकान है, किराया देना है, या कोई फौत हो चुके। तो मैंने अपने अकाउंट वालों से बात की और अकाउंट वालों ने ज़बरदस्त काम किया। आज हमने इनको LPR की जो रकम थी वो दे दी है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब भी हमारे पास बजट बनेगा हम इनको रकम देते रहेंगे, और ये वाहिद टाउन होगा जो रिटायर मुलाजमीनों को क्लियर करके चलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा गौर भाई, ये चेक की तादाद भी बता दें जो कि आपके इस इक़दामात से फ़ायदा उठा रहे हैं। कितने ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जिनको चेक मिला आज मेरा ख्याल है कोई 35-40 लोग थे जिनको चेक मिला है। 1 करोड़ रुपए की रकम आज हमने तकसीम की है, और पिछले 2-3 महीने में 50 लाख रकम पहले भी तकसीम कर चुके हैं। इमरजेंसी पे कोई आता है तो उसको मैं अपने अकाउंट से, वो अकाउंट अफसर दे देते हैं, तो हम कोई 1.5 करोड़ रुपए पिछले 3-4 महीने में इनको दे चुके हैं। मिली है वो, उसमें इनके कोई इजाफी रकम हमें नहीं मिली अभी तक। जी, ये बताइए सर, 2018 से बताया जा रहा है कि ये दर बदर की ठोकरें खा रहे थे मुलाजिमीन, मगर उसको सुनवाई नहीं हो रही थी। आप ये बताइए, आप पर एक तरफ रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए पैसे दे रहे हैं, दूसरी जानिब जो कि एक और दरीना मसला है वो डेवलपमेंट का है, तो उसको आप कैसे यकीनी बनाएंगे? सर बात ये है, मुझे हंसी आती है, ये तो बेचारे लाचार लावारिस रिटायर्ड मुलाजमीन है। हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम लिख के तंग आ गए कि ये हमें OZT दीजिए, ये बढ़ाई जाए, हमें डेवलपमेंट फंड दिया जाए, हमें तरक्याती कामों के लिए कुछ अमाउंट दिया जाए, हमें नहीं सुन रहे। तो ये बेचारे, तो इनके कौन सुनेगा? ये अल्लाह ताला करम था कि हमारे पास आए और हमने इनको प्रोवाइड कर दिया। उन्हें पिछले 5-6 सालों से चक्कर लगा रहे, KMC और सिंध हुकूमत के आगे पीछे कोई रकम देने को तैयार नहीं था, हमने दे दिए। और मैं खुद लेटर भी आपको बता दूं कि 6-8 लेटर लिख चुका हूं कि भाई मेरी OZT बढ़ाई जाए और मुझे मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मुझे तरक्याती काम करना है, रिटायर मुलाजमीनों को देने। OZT में आप मुझे जितने अमाउंट दे रहे हैं उससे सैलरी भी नहीं पूरी हो रही है।